Hello students, welcome to my channel Study Point. Please like, share and subscribe my channel Study Point and please support. आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया या सी बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले जो वाटर बॉडीज होती हैं उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर क्लासिफाई करा होता है। सबसे पहले फर्स्ट आती है टेरिटोरियल सी और मैरीटाइम बेल्ट, दूसरी आती है कॉन्टिजियस जोन और तीसरा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले ये क्या होते हैं, आपको मैप से अच्छे से समझ आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगी ये चीजें। सबसे पहले मैप पे चलते हैं। ठीक है, ये आपका आगे मैप आ गया। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको ये जो तीन कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है। ठीक है, ये लाइन ने तीन बनाई, एक लाइन ये होगी, एक ये और ये बीच का पोर्शन बना रखा है। सबसे पहले देखते हैं टेरिटोरियल जो सी या टेरिटोरियल जो मैरीटाइम बेल्ट होती है वो किसको बोला जाता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा लैंड पोर्शन खत्म हो गया, कोई भी किसी भी कंट्री का जहाँ लैंड पोर्शन खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया समंदर, मतलब सी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से जो जहाँ से समुद्र स्टार्ट हुआ और समुद्र में हम जाते रहेंगे आगे, तो 12 नॉटिकल माइल तक जो होगा उसको बोला जाएगा टेरिटोरियल सी और मैरीटाइम बेल्ट। ठीक है, इसको बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने इंडिया का लेते हैं, हम जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का कोस्टल लाइन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कोस्टल लाइन स्टार्ट हुई, मतलब खत्म हो गई, और वहां से हमारा समुद्र स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारा ओशन स्टार्ट हुआ, तो हम राइट साइड चलते हैं, हम 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल तक है वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, टेरिटोरियल सी बोला जाएगा। ठीक है, और नॉटिकल माइल्स क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, इज इक्वल टू 1852 मीटर। ठीक है, तो 1852 मीटर जो उसको 1 नॉटिकल माइल बोला जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या रहेगा, टेरिटोरियल सी, वहां पे पूरा का पूरा उस कंट्री का राइट रहेगा। वो एरिया पूरा का पूरा किसके अंडर रहेगा, जिसके साथ वहां की कोस्टल नेशंस होगा, मतलब ये जिसके साथ वो कोस्टल लाइन, जिसकी उसकी कोस्टल लाइन लगती होगी, उसकी पूरा का पूरा उस एरिया पे उसका राइट होगा। ठीक है, मतलब कोई भी विदाउट परमिशंस वहां पे इंटर नहीं कर सकता, ना नीचे से, ना हवा में भी कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। जैसे यहाँ से लेके देखो, ये वहां से लेके यहाँ तक, ये आ गया आपका इस लाइन के बीच का पोर्शन, ये आ गया आपका टेरिटोरियल सी। ठीक है, अब उसके 12 to 24 तक, ठीक है, और यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके यहाँ तक 24, इसको बोला जाएगा कॉन्टिजियस जोन। यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि अब टेरिटोरियल सी में यहाँ पे पूरे के पूरे कानून गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट बनाएगी जैसे इंडिया ही बना सकती है। जैसे इंडिया की हम लेते हैं, तो इंडिया के साथ जो भी ये 12 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा, तो वहां तक पूरा इंडिया ही उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा वहां पे लॉज कौन बनाएगी, इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 12 to 24 तक जाते हैं हम, ठीक है, 1 to 24 मतलब 12 तो हो गया ना हमारा टेरिटोरियल सी, तो 12 से आगे स्टार्ट 24 तक, वो आ गया आपका कॉन्टेजियस जोन। वहां पे इंडिया सिर्फ तीन ही कानून बना सकती है, सिर्फ तीन। एक तो कस्टम हो गया, एक टैक्सेशन और एक इमिग्रेशन, ये तीन ही उसके वो क्या कर सकती है, कानून बना सकते हैं उसके पास, अदरवाइज बाकी नहीं होते। लेकिन वहां पे ज्यादा कोई इतना राइट नहीं होता, ऊपर से भी मतलब कोई किसी के भी कंट्री के भी स्पेस से भी जहाज वगैरह जा सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल सी में नहीं जा सकते। ठीक है, वहां पे टोटली क्या रहेगा, इंडिया का राइट रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 12 to 24 जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ तीन ही राइट क्या बचते हैं इंडिया के पास, या किसी भी कंट्री के पास जिसके साथ कोस्ट लाइन लगती है उस समुद्र की, तो वो रहेंगे। जैसे इंडिया किसी तो क्या रहेगा, सिर्फ तीन, कौन, अपने कस्टम, टैक्सेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। ठीक है, यहां से लेके ये तक एरिया, ये एरिया स्टार्ट होता है यहां से लेके यहां तक पूरा 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे कोई भी कानून नहीं बना सकती गवर्नमेंट।
समझ आई? कोई भी कानून नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन क्या है यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो यूज़ कर सकता है। जैसे कोई फिशिंग करना हो गया, वहाँ पे अगर पेट्रोलियम मिलता है या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज़ मिलता है, तो वहाँ से वो यूज़ कर सकती है। ठीक है ना? और हाँ, अगर वो चाहे वहाँ पे एक आइलैंड बनाना चाहे, आर्टिफ़िशियल आइलैंड बनाना चाहे उस समुद्र में, तो वो भी कर सकती है ना? तो सबमरीन वगैरह, पाइप्स वगैरह वो डालते हैं नीचे से जितनी भी जैसे इंटरनेट वायर्स होती हैं, वो समुद्र के नीचे से ही डाली जाती हैं, है ना? जो आप वाई-फाई वगैरह या मिलता है ना ये वाई-फाई वगैरह, तो ये समुद्र के नीचे से ही वायर्स लाके फिर आपको आप तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहले क्या था दूसरी कंट्री से हर एक कंट्री को ऐसे ही जोड़ा गया हुआ है इंटरनेट से, ठीक है? इस समुद्र के नीचे से पाइप्स डाली होती हैं, ठीक है? वायर्स डाली होती हैं, तो फिर पूरे वर्ल्ड को एक-दूसरे से जोड़ा जाता है ना? तो फिर पहले सबसे क्या होता है वो समुद्र के किनारे तक लाई जाती है, उसके बाद पूरे कंट्री में फिर वो अलग-अलग कंपनीज़ को डिवाइड करी होती है ना? तो इस हिसाब से क्या होता है उसमें कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको मेरे हिसाब से पता चल गया कि हाँ, वो कोई साइंटिफिक अगर कोई रिसर्च करनी है वो कर सकती है। फिर उसके बाद शुरू होता है हाई सी, ठीक है? उसके आगे क्या होता है हाई सी या ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, इसमें कंट्रोल होता है सिर्फ़ यूएन का कंट्रोल होता है। यूएन के अंडर आता है ये और बाकी ये काम करते हैं ना जितनी भी कोई भी काम करेगी कोई भी कंट्री वो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही कर पाएगी, ठीक है ना? तो समझ आ गई ना आपको? तो सबसे पहले क्या आ गया आपका टेरिटोरियल सी, ठीक है? तो वो रहेगा आपका किसके अंडर 1-2 से 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, ठीक है? फुल कंट्रोल किसी भी कंट्री का जिसके साथ वो कोस्टल लाइन लगती होगी। 12 टू 24 कुछ 2-3 राइट ही बचते हैं। एक तो आ गया आपका कस्टम, टैक्सेशन और एनवायरनमेंट के लिए भी होता है, ठीक है? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी कानून बना सकते हैं। और उसके आगे आ गया आपका 24 टू 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है? तो वो रहेगा आपका कोई लॉ तो नहीं बना सकता, उसमें कोई भी जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं होगी, उस कंट्री की लेकिन हाँ, वहाँ के रिसोर्सेज़ वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि फिशरिंग करना, वहाँ पे अगर पेट्रोल मिल रहा है, किसी को उसके नीचे गोल्ड मिल रहा है या कुछ भी कोई भी चीज़ जैसे नेचुरल रिसोर्सेज़ तो वो वहाँ से क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है? तो फिर चलते हैं हम थोड़ा हम नोट्स पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन स्टेट इमेजिनरी जॉइन मतलब इमेजिनरी लाइन होती है, तो कोस्ट लाइन की जिसके भी कंप्लीट राइट हर एक राइट उसके पास होता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? तो सारा का सारा राइट उस कंट्री के पास। अब कॉटेजेस ज़ोन में सिर्फ 3 इमिग्रेशन, कस्टम, एनवायरनमेंटल जब को साफ करने के लिए, तो वो रहेगा किसके पास? उसी कंट्री के पास जिसके साथ कोस्ट लाइन लगती होगी। लेकिन इससे ज़्यादा कानून वो बना नहीं सकता। तो उसके बाद आ गया इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। तो यहाँ पे क्या रहेगा बस ये किसी के लिए है नहीं है, ठीक है? तो टोटल होती है वो 0 से 1 मिनट 0 टू 0 टू 12 फिर आएगा 12 टू 24 फिर 24 टू 200 ये आ गया आपका टेरिटोरियल कॉन्टेजियस और ये आ गया आपका क्या आ गया आपका इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ठीक है? एक्सक्लूसिव 0 टू 12 ये फुल कंट्रोल। कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, यहाँ पे अगर ये बात ध्यान रखना यहाँ पे अगर ऊपर से अगर नीचे तो शिप्स नहीं जा सकती। अगर ऊपर स्पेस से भी अगर कोई जहाज जाना चाहे ना, वो भी नहीं जा सकता विदाउट परमिशन उस कंट्री की, कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जैसे आपने बड़ी बार देखा होगा ना ऐसे बोलते हैं कि श्रीलंका ने हमारे क्या बोलते हैं ना उसको जो फिशिंग करते हैं उनको पकड़ लिया मछुआरे, है ना? तो ये क्या करते हैं वो इस ज़ोन में घुस जाते हैं। ठीक है? जैसे इस ज़ोन में घुसते हैं तो उसको उनको पकड़ लिया जाता है। तो इसमें तो कुछ नहीं कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसमें भी कभी-कभी क्या करते हैं इमिग्रेशन तो वाला कानून लगता है, तो यहाँ भी पकड़ पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टिक होते मतलब स्ट्रिक्शन होती है कि कभी जा ही नहीं सकते इसमें या घुसा तो उसको पकड़ लिया जाता है ना। सिर्फ़ ये रीज़न होते हैं सारे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको अच्छे से समझाया है। मैं आपसे प्लीज़ अ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। प्लीज़ थैंक यू। बाय बाय।